हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा प्लीज़। बहुत सारे बच्चे जो है जानबूझकर डिसलाइक कर देते हैं, वो जीवन में डिसलाइक करना ही सीखे हुए हैं और जीवन भर वो डिसलाइक करते ही रहेंगे और कुछ करना है नहीं। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को सुरक्षित संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को सुरक्षित और लचीली सिलिकॉन सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बनाने के उद्देश्य से किस रणनीतिक पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मैं कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को सुरक्षित और लचीली सिलिकॉन सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बनाने के उद्देश्य से किस रणनीतिक पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। तो ऑप्शन जो है आपको बी जो है सही होगा, यानी पैक्स सिलिका जो है मतलब कि अमेरिका ने हाल ही में भारत को बोला कि आप भी आइए, शामिल हो जाइए। आपको मालूम होगा कि पैक्स सिलिका जो है 2025 में बना था। कब बना था? 2025 में बना था। तो जब 2025 में पैक्स सिलिका बना तो उस समय अमेरिका ने इसको मैंने भारत को आमंत्रित नहीं किया और बोला कि आप उस समय नहीं बोला कि शामिल हो जाइए, लेकिन 2026 में जो है कह रहा है कि आइए आप भी शामिल हो जाइए। तो अभी भारत ने शामिल नहीं हुआ है, अभी विचार कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि अभी देखिए, अभी भारत पर कितना टैरिफ लगाया था अमेरिका ने? 25% तो टैरिफ लगाया था ही, 25% एक्स्ट्रा जो है 50% लगाया था। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना परसेंट लगाया था? 50%। जो कि क्यों लगाया था? क्योंकि रूस से तेल जो है भारत ने खरीद रहा था, तो उस पर बोला अमेरिका ने कि अगर रूस से तुम तेल खरीदोगे तो आपको 50% जो है एक्स्ट्रा जो है आपको टैरिफ देना होगा। तो इसको जो है सब मैंने जो है आपको 25% और 50%, इसको अमेरिका ने हाल ही में इसको हटा दिया और इसको कर दिया है 18%। कितना कर दिया है? 18%। याद रखिएगा, अमेरिका ने अभी इसको हटाकर कितना कर दिया है? 18%। अच्छा, हटाने का रीज़न है ये कि भारत पर टैरिफ लगाते जा रहा था। भारत पर अमेरिका ने टैरिफ पर टैरिफ लगाते जा रहा था और बोला कि भारत को इतना टैरिफ लगा देंगे कि भारत को झुकना पड़ जाएगा। आपको मालूम होगा कि इकनॉमी में जो है अमेरिका जो है सबसे पहला स्थान पर आता है और दूसरा स्थान पर जो है चीन आता है, तीसरा स्थान पर जो है जर्मनी आता है, चौथा स्थान पर हमारा इंडिया आता है, यानी भारत आता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और हाँ, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, देख लीजिए कितना अभी तनाव था मतलब कि अमेरिका और भारत से। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है कि उस तनाव को सोचा कि अब भारत तो जो है ये तो झुकेगा नहीं और ना ही कुछ बोल रहा है टैरिफ लगाने पर। अब भारत से ये जो काम कर रहा है यानी प्यार से कर रहा है कि चलो प्यार से मैंने भारत को किसी तरह मतलब कि फुसला बहला कर मतलब कि रखे और हम मेरे तरफ जो भारत जो है काम करे। समझे? अब यहाँ आप लोग को मैप में दिखाते हैं कि अमेरिका कहाँ है, देख लीजिए। पूरा दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं तो आपको मालूम होगा कि 7 है। अब ये जो है अमेरिका है, याद रखिएगा। इधर आ गया नीचे दक्षिणी अमेरिका, ऊपर क्या है? उत्तरी अमेरिका। अब इसके बारे में जो है जितने भी बताए हैं यहाँ डिटेल में लिख दिए हैं। जो अमेरिका ने 2025 में बनाया था पैक्स सिलिका, उस समय भारत को नहीं बुलाया। अब अपने गलती सुधारने के लिए 2026 में बुलाया जो चीन के पैक्स सिलिका को काउंटर करने के लिए। याद रखिएगा, अमेरिका ने भारत को इसलिए बुला रहा है चीन पर निर्भरता कम करने के लिए और विश्वसनीय साझेदारी के साथ ए एआई और एआई और चिप निर्माण को मजबूत करती है। याद रखिएगा, ये सब बहाना है अमेरिका को, सब अच्छा जानता है कि ये जो है अमेरिका ने क्या जो है चलने जा रहा है भारत के साथ। चलिए, यहाँ पर जो है आपको मालूम हो गया। अब राजधानी पूछेगा कि अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन है, याद रखिएगा। अगर अमेरिका के मुद्रा पूछेगा तो अमेरिका डॉलर है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति पूछेगा तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप है, याद रखिएगा। और अमेरिका ने हाल ही में, चलिए अब कुछ अमेरिका के फैक्ट बताते हैं। देखिए, हाँ, अमेरिका ने हाल ही अमेरिका ने
अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद अलग हो गया है, याद रखिएगा। और WHO से खुद अमेरिका ने अलग हो गया है। क्यों अलग हुआ है? क्योंकि ये जो है कोरोना काल में WHO ने अमेरिका के लोगों को, बहुत सारे लोगों को बचाया नहीं था, इसीलिए इससे अलग हो गया है। कौन? अमेरिका ने, याद रखिएगा। अच्छा, अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, याद रखिएगा। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी, याद रखिएगा। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया, याद रखिएगा। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया। और इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ऑफ 2 संचार जो है सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अमेरिका ने सीनेट ने जैरेड आई जैकमैन को नासा को प्रमुख बनाया। इतना आपको जो है कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आज का ये है कि भारत में हर साल 12 फरवरी कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, भारत में हर साल जो है भारत में हर साल 12 फरवरी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। याद रखिएगा, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस क्यों मनाते हैं? याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है इसलिए मनाते हैं कि जितने भी पुराने जो है सांस्कृतिक जो है कल्चर जो है भारत का, वो मिटे ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है जब आपको ये मालूम हो गया कि 12 फरवरी को जो है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, तो उससे पहले जो जितने भी डे हैं उसको एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। चलिए, 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। यानी आपको 2 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 3 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस, याद रखिएगा। 3 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस। इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, यानी जब धरती पे आएंगे तो क्या होगा, रक्षा करेंगे, तो याद रखिएगा। तो 2 फरवरी कौन था? आर्द्रभूमि दिवस। और 1 फरवरी कौन सा होगा? तो भारतीय तटरक्षक दिवस होगा। अब ये किसको रक्षा करेंगे? तो याद रखिएगा, आर्द्रभूमि को। जब आर्द्रभूमि की रक्षा करेंगे तो अब ये किसके पास आएंगे? तो महिला के पास आएंगे, याद रखिएगा। यानी 3 फरवरी कौन सा दिवस? राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस है। 4 फरवरी के बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। 4 फरवरी के जो दिवस जो है आपको 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 5 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। ये सब क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। अब इसके बाद आ जाइए, 10 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष दलहन दिवस, याद रखिएगा। 10 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दलहन दिवस मनाया जाता है। और 11 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा, विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 12 फरवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, याद रखिएगा। 12 फरवरी कौन सा दिवस? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। कुछ जो है आप लोग का जो है फैक्ट दे रहे हैं, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अक्टूबर में हम जो छटवा दिए थे कि कौन कौन कल जो है एग्जाम में आने वाला है, अब हम अक्टूबर के बाद सितंबर महीने में चलते हैं। विश्व हृदय दिवस लिख लीजिए, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व हृदय दिवस कई बार एग्जाम में आया है। तो ये विश्व हृदय दिवस जो है 29 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर, याद रखिएगा। और विश्व पर्यटन दिवस, ये कई बार क्वेश्चन आया है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर, याद रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। और 23 सितंबर को जो है वायु वेर दिवस, याद रखिएगा। 23 सितंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वायु वेर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 23 सितंबर के बाद आपको आएगा एक और 23 सितंबर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर 2 को दिवस मनाया जाता है, एक है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस, याद रखिएगा। हाँ, 21 सितंबर का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 21 सितंबर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 21 सितंबर को जो है दिवस कौन मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, याद रखिएगा। 21 सितंबर को जो है कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 21 सितंबर को जो है आपको मनाया जाता है शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस।
अब चलते हैं 3 नंबर पर आज के क्वेश्चन पर। 3 नंबर का क्वेश्चन ये है, बताइए हाल ही में फरवरी 2026 में लखपति दीदियों के सरस आजीविका मिलन आयोजन कहाँ शुरू किया गया है। और कि हाल ही में फरवरी 2026 में लखपति दीदियों के जो है सरस आजीविका मेला जो है आयोजन कहाँ शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी गुरुग्राम। याद रखिए गुरुग्राम में जो है ये लखपति दीदियों का जो है सरस आजीविका मेला जो है आयोजन किया जा रहा है गुरुग्राम। याद रखिएगा गुरुग्राम कहाँ के रहने वाले हैं। याद रखिए गुरुग्राम जो है आपको गुरुग्राम जो है हरियाणा राज्य में। याद रखिएगा किस राज्य में गुरुग्राम है, तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य में। याद रखिएगा गुरुग्राम किस राज्य में है, तो हरियाणा राज्य में। आज का जो है 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश की सेनाओं को 50 विशेष सैन्य वाहन सौंपे हैं। याद रखिएगा भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश की सेना को 50 विशेष सैन्य वाहन जो है सौंपा है। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, नेपाल। याद रखिएगा नेपाल को माने हमारे भारत के जो सेना है जो 50 विशेष जो है सैन्य वाहन सौंपा है। याद रखिएगा। अच्छा, ऐसे करने से क्या होगा माने भारत और नेपाल का जो है संबंध जो है मतलब कि एकदम क्या रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। याद रखिएगा। चलिए नेपाल इसमें ऑप्शन सही है। अब आगे हैं, अब चलिए नेपाल के अगर राजधानी पूछेगा कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा नेपाल के जो राजधानी है काठमांडू है। और नेपाल के प्रधानमंत्री पूछेगा तो याद रखिएगा नेपाल के जो प्रधानमंत्री जो है तो आपको सुशीला कार्की। याद रखिएगा सुशीला जो कार्की जो है मतलब कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति के नाम पूछिएगा कि बताइए नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो रामचंद्र पटेल है। याद रखिए रामचंद्र जो है पटेल ये जो है आपको राष्ट्रपति नेपाल को मिलेंगे। और मुद्रा पूछेगा तो नेपाली रुपये। याद रखिए मुद्रा नाम पूछेगा तो नेपाली रुपये। अब यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है, देखिए अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने भारतीय बैंकों को नेपाली संस्था को भारतीय रुपया में MR ऋण देने की अनुमति दी है, जिससे सीमा पर निवेश बढ़ेगा और मुद्रा उपस्थित रहता है। याद रखिएगा अस्थिरता कम होगी। याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिखा होता है, निवेश बढ़ेगा और मुद्रा अस्थिरता कम होगी। नेपाल जो है नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत नेपाल के जो है जो सीमा जो है भारत को कितने राज्यों से लगता है, तो 5। याद रखिएगा 5 है, यानी नेपाल जो है भारत के जो सीमा जो है माने 5 राज्यों से लगता है। पहला है आपको उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल और 5वां जो है सिक्किम है। याद रखिएगा इतना। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, ये तो 2 याद हो जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल ये दोनों एक जगह है और सिलिकॉन जो है वो अलग है। याद रखिएगा बिहार और पश्चिम बंगाल जो है दोनों एक जगह है, इसीलिए ऑप्शन ये जो है चला जाएगा। अब चलिए आगे और नेपाल के बारे में बताते हैं, जैसे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में है। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो वॉलीबॉल। याद रखिएगा नेपाल के जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वॉलीबॉल है। याद रखिएगा वॉलीबॉल। अब ये है कि बुध का जन्म जो है नेपाल में ही स्थित है। याद रखिएगा नेपाल का जो मानक समय जो है NST है और भारत का जो है मानक समय IST है। ये मतलब जो है 15 मिनट आगे है। याद रखिएगा। आज का जो 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। याद रखिएगा नेटवर्क रेडीनेस जो है इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, यानी अमेरिका, इसके बाद फिनलैंड, इसके बाद सिंगापुर, इसके बाद डेनमार्क और स्वीडन। याद रखिएगा इसे ऑप्शन जो है बी जो है चला जाएगा, यानी अमेरिका। अब देखिए नेटवर्क रेडीनेस क्या होता है। नेटवर्क जो है रेडीनेस ये होता है, ये टेक्नोलॉजी को क्या करेगा बढ़ाने का, मतलब कि
माने टेक्नोलॉजी को जो है, माने टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन है, सॉरी बढ़ाने का नहीं, टेक्नोलॉजी में जो है नेटवर्क रेडीनेस जो है इंडेक्स जो है, सबसे टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन है, तो याद रखिएगा अमेरिका है, इसके बाद फिनलैंड है, इसके बाद सिंगापुर है, या डेनमार्क है, फिर स्वीडन है। और भारत के पूछिएगा तो याद रखिए 45 के बाद है, याद रखिए 45 के बाद है। चलिए, अब जब अमेरिका के बारे में आ गए हैं तो अमेरिका के बारे में आ गए हैं तो कुछ और बताते हैं फैक्ट। देखिए, दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस जो है स्टेशन बनाने वाले हेवन को अमेरिका को विकसित किया जा रहा है। अब चलिए मैप में दिखाते हैं अमेरिका कहाँ है। ये देखिए, यहाँ पर वेनेजुएला है और यहाँ पर अमेरिका है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल दाल दलहन उत्पादन में कौन सा जो राज्य है प्रथम स्थान पर है, तो ये आंसर होगा ए, यानी मध्य प्रदेश, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहता है, तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन, याद रखिएगा। हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। अगर आपको पूछा कि बताइए भारत मध्य प्रदेश का जो है राजधानी कहाँ है, तो भोपाल। मुख्यमंत्री जो है श्री मोहन यादव, याद रखिएगा। और राज्यपाल नाम पूछेगा तो श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, याद रखिए। राज्यपाल के है श्री मंगू भाई और छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश का ये आपको मालूम होना चाहिए कि हृदय भी कहता है, दिल के धड़कन भी कहता है, और सोया स्टेट भी कहता है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट किसको बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश को बोलते हैं। और टाइगर भी कहते हैं, और टाइगर का स्टेट भी कहता है, नदियों का मायके कहता है, हीरा का राज बोलते हैं, चीता भी कहता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश 26 में कृषि वर्ष घोषित किया है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सेना ने मध्य प्रदेश से पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वार्टन लैब जो है स्थापित की है। वेरी मोस्ट वी क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाक रख दिया गया है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ समझौता भी किया है, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस देश ने SAFU-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, याद रखिएगा। अपना देश जो है भारत। ये जो है बांग्लादेश को हराकर, माने जो बांग्लादेश को हराकर भारत ने अपना नामे किताब जो है हासिल कर लिया है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, लिखे हुए हैं, देख लीजिए। कह रहा है कि हाल ही में फरवरी 2026 में भारत ने SAFU-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। नेपाल के पोखरा रंगशाला में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर यह खिताब जो है अपने नामे कर लिया है, याद रखिएगा। ये जो खेला जा रहा था ये नेपाल में खेला जाता है। नेपाल में कहाँ, तो पोखरा में, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर जो है, जब भारत की बात आया है तो भारत के कुछ फैक्ट आपको लोग बता रहे हैं। जैसे हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत जो है 80वें स्थान पर रहा है। अभी भी सिंगापुर आगे है हेनेल पासपोर्ट में, याद रखिएगा। और भारत का साक्षरता दर जो है 80.9% बढ़ गया है। भारत कुल जो है राम स्थलों की संख्या जो है 96 हो गया है, याद रखिएगा। और उदयपुर झील और गोगुबिल झील जो है बिहार में है, याद रखिएगा। जो कोपर जलाशय छत्तीसगढ़ में है, और सिलीसेट झील जो है राजस्थान में है, याद रखिएगा। ये जो रामेश्वर की जो जनसंख्या है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, याद रखिएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है, याद रखिएगा। ब्रिक्स 2026 की मेज़बानी अपना भारत करेगा, याद रखिएगा। में जो कि ब्राज़ील ने मतलब कि सौंपा है, याद रखिएगा।
भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है, याद रखिएगा। भारत दुनिया का पहला बायो बैटमैन उत्पादक देश बनेगा, याद रखिएगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के सामने तीसरे स्थान पर है, याद रखिए। भारत रेयर अर्थों के रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। भारत 2026 में भारत का AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करेगा, याद रखिएगा। भारत जो है बाघों की संख्या जो है 8% बढ़ गई है। दुनिया में दूसरा सड़क नेटवर्क जो है भारत है। और चावल दूध मखाना उत्पादन में जो है भारत आगे है। चावल दूध मखाना उत्पादन में भारत जो है दुनिया में नंबर 1 है। आज का 8 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए हाल ही में किस राज ने पढ़ाई विद AI नामक शिक्षण कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया है? तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, हिमाचल प्रदेश में जो है शुरू कर दिया गया। इसका जो है हिमाचल प्रदेश का अगर राजधानी पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो शिमला है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम तो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, याद रखिएगा। राज्यपाल के नाम जो है शिव प्रसाद शुक्ल है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री का नाम है श्री मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश के सेब और चेरी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन उत्पादक राज्य है, याद रखिए। हिमाचल प्रदेश जो है सेब और चेरी के बड़े उत्पादक राज्य में से एक है। 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। हड्डी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहारों हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू जो गोल्ड है पहल का आरंभ किया है, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है ISRO ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा पर किस संभावित लैंडिंग स्थान जो है चुना है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी सागरिक क्रेटर, याद रखिएगा। नहीं सॉरी, ऑप्शन जो है इसमें ये है, ऑप्शन ए होगा, यहाँ गलती है। मॉन्स माउंटन, ऑप्शन ए जो है सही है, यानी मॉन्स माउंटन जो है वहाँ पर उतरेगा, याद रखिएगा। ये जो है चंद्रयान 4 किस लिए जाता है, तो वहाँ से मेटल लेकर और कुछ मिट्टी लेकर यहाँ से पृथ्वी तक लेकर आएगा, याद रखिएगा। तो ये कहाँ उतरेगा, तो याद रखिएगा ये जो है मॉन्स माउंटेन में। वैज्ञानिक ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित 6000 मीटर जो है ऊंचे पर्वत मॉन्स माउंटेन को चुना है। यह चंद्रयान 4 के लिए यह सुरक्षित लैंडिंग साइट मानी जा रही है, याद रखिएगा। नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है 23 अगस्त को, इम्पोर्टेंट रखिएगा। और इसरो के अभी अध्यक्ष के हैं तो एस सोमनाथन, याद रखिएगा, एस सोमनाथ है। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मेलघाट जो टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में रहा, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी महाराष्ट्र, याद रखिएगा। किस राज्य में रहा, तो महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की अगर राजधानी पूछेगा कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा आपको महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है। और मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो देवेंद्र फडणवीस है। राज्यपाल पूछेगा तो आचार्य देवव्रत है, याद रखिएगा। ये जो है चीन नहीं, यहाँ पर देखिए चीनी और गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है, याद रखिएगा। चीन और गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र जो है सबसे आगे है। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको समाप्त हो गया। अब चलते हैं होमवर्क पर। ये जो है आप लोग का होमवर्क जो है ये आप लोग का है, जो कि कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। हाँ बताइएगा, भारत की आकृति कैसी है,
इसको डिटेल में लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा ना तो डिटेल में लिखिएगा। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो है कौवा स्थान है, तो याद रखिएगा व्हाट इज इंडिया प्लेस इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ एरिया, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 6 बड़े देश का नाम लिखना है, माने क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौवा स्थान है, और जो इससे पहले जो बड़ा है उस 6 देशों का क्या करना है, नाम लिखना है, मेंशन करना है। चलिए ठीक है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाले भाषा कौन सी है? याद रखिएगा, सर्वाधिक बोले जाने वाले भारत में कौन सी है, और भारत के सबसे बड़ा जनजाति कौन सी है? ये 6 क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में बड़े से बड़े और अच्छे से मेंशन कीजिए। अब चलते हैं, मतलब कि कल का जो है करंट अफेयर थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। सोशल मीडिया को दुरुपयोग को रोकने के लिए किस राज्य सरकार पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र से शुरू किया है? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन बी जो है यानी सही होगा, यानी दिल्ली पुलिस, याद रखिएगा। हाँ, 11 फरवरी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा 11 फरवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को बढ़ाने के लिए, मतलब कि 11 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये सब हम कल पढ़ा चुके हैं। हाँ, 3 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य ने में 33,000 करोड़ रुपया की लागत वाली शारदा नदी का कॉरिडोर की नींव रखी गई है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी उत्तराखंड, याद रखिएगा उत्तराखंड रखी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है, और मुख्यमंत्री जी के है तो याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी है, याद रखिएगा। और राज्यपाल का नाम पूछेगा तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, याद रखिएगा। ये सब जो है कल हम स्पेशल जो है स्टडी करा चुके हैं। और हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय दलहन क्रांति शुरुआत किस राज्य में की गई? तो याद रखिएगा ये जो है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा किस राज्य में की गई? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जो है सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुआ है? तो ऑप्शन जो है आपको इसमें सी जो है सही है, यानी आर विजय आनंद, याद रखिएगा आर विजय आनंद जो है सही होगा। हाँ, 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रामीण जो है कनेक्टिव को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सैटेलाइट का इंटर सेवा जो है स्टार लिंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन बी जो है सही है, यानी गुजरात। जो ये ग्रामीण में गांव से गांव जहां नेटवर्क नहीं पहुंच रहा है, तो गुजरात सरकार ने स्टार लिंक से समझौता किया है कि आइए हमारे राज्य में सब जगह हमारे जो गुजरात राज्य है ना, वहाँ पर मतलब कि हर गाँवों में, मतलब जहाँ मतलब नेटवर्क नहीं पहुँच रहा है उसको पहुँचाने का काम करिए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि केरल के बाद अपना स्वयं एक राज्य स्तरीय बोर्ड जो है एटलस से प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यानी गोवा। कौन बन गया है? तो याद रखिएगा गोवा, ऑप्शन ए जो है सही होगा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2026 का वृक्ष जो है जो है कि अध्यक्षता किस देश के पास है? याद रखिएगा अपना जो देश जो है भारत है, याद रखिएगा अपना देश जो है भारत है। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित एटीएम जो है कहाँ लॉन्च किया गया है? याद रखिए कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी नहीं, ऑप्शन बी सी जो है सही होगा, यानी उड़ीसा, याद रखिएगा उड़ीसा जो है सही है। कल जो होमवर्क दिए थे उसका जो है आंसर आप बता रहे हैं आज। हाँ, कल जो बच्चे टॉप किए हैं उनको नाम बताते हैं। पहले जो है आकाश ने सबसे पहले आंसर दिया है, याद रखिएगा बहुत बढ़िया, मैंने पढ़ने में बहुत मेहनत कर रहा है एकदम, हर मतलब कि नज़र रखता है कि सर कब डाले और हम आंसर देने का कोशिश करें।
फिर इसके बाद है सलोनी है, फिर इसके बाद है प्रिंस है, इसके बाद है खुशी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है आंसर देते हैं। फिर इसके बाद है मतलब कि सबसे पहले टॉप मारा है तो आकाश मारा है, याद रखिएगा। तो चलते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ये सब बच्चे कमेंट में मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जो है सूर्योदय होता है, याद रखिए भारत के सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो याद रखिएगा भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा जो है पर्वत शिखर कौन सा है, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट जो है सही है। वंदे मातरम जो है गीत के रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम का जो है मतलब कि रचयिता है। 60 नंबर क्वेश्चन ये है कि अखिल भारतीय वायुवेद संस्था कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। वाहनों के रेडिएटर में एंटी फ्रीज जेंट के रूप में मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में है, याद रखिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा एथिलीन एथली नग लाइकोल, याद रखिएगा एथनी नग लाइकोल, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि एरिट्रिया की राजधानी क्या है, तो अस्मारा। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा है, अस्मारा जो है एरिट्रिया की राजधानी है, याद रखिए एरिट्रिया की राजधानी क्या है, तो अस्मारा है। और नेशनल जो है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में, याद रखिएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि जो भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देता है, भारत सरकार को किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो है नज़दीक कार्य करता है, याद रखिएगा। मैंने कहा है कि APDA जो भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देता है, निर्यात को बढ़ाता है, तो भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य जो है करता है, यानी काम करता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के काम ये जो है अंतर्गत काम करता है। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।